गांव से ज्यादा दूर नहीं, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सड़क थी। नाम था पुरानी मिल रोड। सड़क के दोनों ओर टूटे हुए बिजली के खंभे थे और आधी रात के बाद वहां मुश्किल से ही कोई आता जाता दिखता था। इसी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी, रहमत मीट हाउस। रहमत लगभग 40 साल का आदमी 10 साल से वही दुकान चला रहा था। सुबह से शाम तक वह बकरे काटता, मीट बेचता और रात को जब आखिरी ग्राहक चला जाता तो दुकान धोकर ताला लगा देता। पर पिछले कुछ हफ्तों से जब भी वह रात को दुकान बंद करता, उसे एक अजीब एहसास होता था, जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। पहले तो उसने सोचा शायद थकान होगी, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। उस दिन भी रात के करीब 10-30 बजे होंगे। सड़क लगभग सुनसान थी, हवा में हल्की बदबू थी, कच्चे मीट और बासी खून की। रहमत दुकान में बैठा हिसाब लिख रहा था। अचानक बाहर से आवाज आई, भाईजान, दुकान खुली है क्या? रहमत ने सिर उठाया। दरवाजे के बाहर 3 आदमी खड़े थे, सबके कपड़े पुराने धूल से भरे हुए। एक के कंधे पर पुराना झोला था और बाकी 2 के हाथों में कुछ नहीं। रहमत ने सोचा, देर रात भी कोई ग्राहक आ गया। बोला, हाँ खुली है, पर जल्दी बताओ क्या चाहिए? ताला लगाने वाला था। तीनों अंदर आ गए। उनकी चाल में कुछ अजीब था, धीमी, खामोश और भारी। उनमें से एक ने कहा, थोड़ा बकरे का मीट दे दो। ताजा वाला रहमत ने सिर हिलाया और काटने की तरफ बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर पूछा, कितना दूं? आवाज आई, 3 हिस्से बना दो, हम तीनों हैं। रहमत ने देखा, तीनों अब बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखें उस पर टिकी थीं। वह थोड़ा घबराया पर काम करता रहा। ब्लेड से काटते हुए उसने महसूस किया दुकान के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी है, जबकि दरवाजा बंद था। वह धीरे धीरे बेचैन होने लगा। उसने मजाक में कहा, भाईजान, इतनी ठंडी हवा कहां से आ रही है? ऐसी तो है नहीं यहां। कोई जवाब नहीं आया। वह पीछे मुड़ा और देखा, तीनों आदमी अब काउंटर के पार नहीं थे। वो सीधे उसके पीछे खड़े थे। रहमत के हाथ से चाकू गिर गया। अरे आप लोग यहां कैसे? उसने आधा वाक्य ही बोला था कि सामने वाले ने धीरे से कहा, भाईजान, हम भी यहीं काटे गए थे। रहमत की सांस अटक गई। उसने देखा उस आदमी की गर्दन के नीचे से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी काटा हो। उसके पीछे वाले दोनों के चेहरे पर भी वही निशान थे। वे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, पर आंखों में कोई जान नहीं थी। रहमत पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बत्ती की ओर देखा, लाइट झिलमिलाने लगी। तभी एक ने कहा, हमारा हिस्सा रह गया था। रहमत भाई, अब हिसाब पूरा करो। उनकी आवाज एक साथ गूंजी। पूरा कमरा ठंडा हो गया। मीट की टेबल पर जो टुकड़े पड़े थे, उनमें से एक अपने आप हिलने लगा। रहमत ने डर के मारे दरवाजा खोला और भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, दुकान के ठीक सामने वहीं 3 लोग खड़े थे। रास्ता रोककर एक ने कहा, भाग रहे हो? दुकान तो तुम्हारी है ना? रहमत ने पीछे देखा। उसकी दुकान अब वैसे नहीं थी जैसी हर रोज दिखती थी। दीवारों पर खून के निशान और छत से उलटे लटके हुए मांस के टुकड़े, जैसे किसी ने उसे काटने के लिए तैयार कर रखा हो। वह चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तीनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। बीच वाला बोला, तूने ही तो हमें बेचा था सस्ते में जब पुलिस आई थी। रहमत को सब याद आ गया। 3 साल पहले एक गैर कानूनी मीट केस में उसने 3 मजदूरों को फंसाकर खुद बचा लिया था। पुलिस की पूछताछ में उसने उनका नाम दे दिया था और उन तीनों को मुठभेड़ में मार दिया गया था। रहमत अब कांप रहा था। उसके पैरों में जान नहीं थी। तीनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। अब बारी तेरी है। रहमत भाई, लाइट बुझ गई और सिर्फ एक आवाज आई, छपाक पार्ट 2, जिसमें दिखाया जाएगा कि रहमत उस रात के बाद कैसे जिंदा बचता है और उसकी दुकान के साथ क्या रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। कमेंट में बस हाँ कह दो। मैं अगला पार्ट बनाऊंगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।